गीता में कर्मयोग की जो व्याख्या की गई है उसमें तीसरे अध्याय में कर्म की बड़ी गहरी, गूढ़ और जटिल व्याख्या की गई है जो समझने में आसान नहीं है। मैं कुछ कहानियों के माध्यम से कर्म की व्याख्या करता हूँ। इसी प्रकार मेरे एक जहन में कहानी याद आती है और ये रियल स्टोरी पर है। अगर आपको पसंद आए तो इसको कर्म से जोड़ करके समझने की कोशिश करना कि ये कहानी आपसे क्या कहना चाहती है। गीता में कर्म को तीसरे अध्याय से लेकर के 17वें 18वें अध्याय तक व्याख्यायित करा है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार कराची में, ये रियल स्टोरी पर है और सन 90 के आसपास मैंने पढ़ी थी, उस टाइम के आसपास ये दंगे हो रहे थे। कराची में दंगे चल रहे थे तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़का एक लड़की जो मेडिकल स्टूडेंट थे, वो लोग अपना घूमने फिरने के लिए शाम के टाइम जाते थे और चलते चलते, बंद कर ले शोर बहुत है, तो वो दोनों लड़का लड़की दोनों जो कि मेडिकल स्टूडेंट थे और घूमते फिरते शाम के समय डेली का रूटीन था हॉस्टल से अपने मेडिकल कॉलेज तक जाना, कॉलेज से घर तक आना, मतलब हॉस्टल तक आना, जाने आने का क्रम चलता रहता था। उन्हें भी मालूम था कि दंगे चल रहे हैं। कुछ दूर उन्होंने जाने की सोची, एक दिन थोड़ा बाहर निकल के कुछ देखें तो उनके साथ एक घटना घटी। लड़का लड़की जैसे जैसे सड़क के किनारे चल रहे थे, एकांत था, शाम का समय था, तो कुछ गुंडे जो कि बाइक पर सवार थे और उन दोनों के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। लड़का बुरी तरह घबरा गया, लड़की भी थी साथ में, और आप समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन होगी दोनों के माइंड की। उन्होंने गोल गोल चक्कर काटते काटते हंसना शुरू कर दिया गुंडों ने। वो लड़का लड़की वहीं खड़े थे। जो मेडिकल स्टूडेंट्स का जेंट्स लड़का था, अर्थात लड़की के साथ जो लड़का था, वो दोनों आपस में अच्छे कलीग भी थे, उनके बीच में अफेयर भी था, प्रेम मोहब्बत भी थी और शादी की बात भी चल रही थी। उन दोनों की लगभग शादी पक्की थी। और जैसे ही मौका मिला उस लड़के को, उस मेडिकल स्टूडेंट को, वो लड़की को छोड़ करके बहुत तेज़ गति से भागा, बहुत तेज़ स्पीड से वहाँ से भाग गया। बाकी गुंडे जो थे और वो लड़की बची, तो सारे गुंडे बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि इस लड़की को हमारी दावत के लिए छोड़ गया। हालांकि उन्होंने वो कुछ किया नहीं, उन्होंने सिर्फ लड़की का पर्स छीना, उसकी घड़ी छीनी, उसके गले में जो चैन थी वो निकाल ली, जो कुछ पैसे थे वो निकाल लिए, वो सामान ले करके चले गए। लड़की को उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो लड़की के मन में जो अविश्वास उत्पन्न हुआ, उस लड़की के मन में जो अविश्वास उत्पन्न हुआ जब वो लौट करके आई, डेफिनेटली आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। उसने बात ही नहीं करी, उस लड़के से बात ही नहीं करी। लड़के ने मनाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसने दो टूक कह दिया कि जो मुसीबत के वक्त में मुझे सुरक्षा नहीं दे सकता, मेरा साथ नहीं निभा सकता, उसके साथ मैं जीवन भर कैसे अपना साथ निभाऊंगी, कैसे उसके सहारे में जीऊंगी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लड़की ने दो टुक साफ मना कर दिया और ये डिसीजन मेरी नज़र में भी सही है। हो सकता है आपका जो हो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट में। अभी कहानी और आगे है। इस कहानी में और क्या चलता है, अब वो लड़की अकेली हो गई। अब जब वो मेडिकल कॉलेज से कुछ समय बाद हॉस्टल से निकल करके अपने घर पर शिफ्ट हो गई, तो बीच में कुछ दूरी थी जिसमें एकांत पड़ता था और शाम का समय बस से आने जाने का, कुछ दूर पैदल चलने का था। वो एकांत में पैदल चलती थी कई बार। एक बार क्या हुआ, बस ने उतारा, लड़की पैदल चली, पीछे से 3-4 गुंडे आ गए और चूँकि वो थोड़ा कॉन्फिडेंट थी कि एक घटना उसके साथ पहले हो चुकी है, वो वाली बात है, दूध का जला छाछ को देख देख करके फूंक फूंक करके पीता है, तो वो थोड़ा ठहर गई
गुंडों ने उसे घेर लिया। एकांत था, अकेलापन था, लेकिन उसने देखा कि बस से एक लड़का और उतरा था जो उसके पीछे पीछे आ रहा था, जो गुंडों से बिल्कुल अलग था, जो बस में उसका सहयात्री था, सहसवार था। अब जैसे ही गुंडों में से एक गुंडे ने लड़की का हाथ पकड़ा, पीछे से वो लड़का चिल्लाया, छोड़ दो उसे। और लड़का आकर के गुंडों से बचाने के लिए भिड़ गया। उन्होंने लड़की को कहा तुम भाग जाओ, लेकिन लड़की भागी नहीं। और उनके हाथापाई हुई उस लड़के की और 2-3 जो गुंडे थे, ये रियल स्टोरी है। उन गुंडों ने उस लड़के को चक्कू मार दिया, ब्लीडिंग हो गई। चक्कू मारने के बाद वो लड़के गुंडे जो थे वो भाग गए। उस लड़के का खून बह निकला। वो लड़की मेडिकल स्टूडेंट थी, मेडिकल कॉलेज से पढ़ती थी। उसने जो उस पास संभव हो सका उसको खींच करके थोड़ा साइड वाइड ले गई, कोई मिला उसको सेफ्टी देने की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से वो लड़का बचा नहीं। लड़की ने जब वो डेथ हो गई उस लड़के की, उसके घर पर जाकर के छानबीन की, कौन था क्या था जिसने मेरे लिए अनजान होते हुए अपनी जान दे दी, जिसका मेरा से कोई वास्ता ही नहीं था। मैंने जिससे कभी देखा ही नहीं जिसको, और जो आया और जिस मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, वो कौन था। तो लड़की ने पता किया, वो अपने घर का सबसे बड़ा लड़का था, उसके 2-3 छोटे भाई बहन थे। वो लड़का बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके अपने घर को पालता पोसता था, चलाता था। उसकी एक माँ थी। उस लड़की ने, उस मेडिकल डॉक्टर ने, उस लेडी डॉक्टर ने या स्टूडेंट कह लीजिए, उसने डिसीज़न लिया कि मैं पूरी जीवन इन 2 छोटे भाई बहन हैं उसके, इन सबको पालन पोषण करूँगी, माता जी का ध्यान रखूँगी। मेरी सच्ची मोहब्बत तो यही थी जिसने मेरे लिए जान दे दी, भले वो मुझे जानता है नहीं जानता। इस कहानी में आप 2 पक्ष देखेंगे। एक पहला पक्ष जो समझदार होते हुए, साथ रहते हुए भी डर करके भाग गया। दूसरा ये कि एक ने जान दे दी। उस लड़की का जो निर्णय हुआ, जो उसने डिसीजन लिया, वो डिसीजन उसके पूरे जीवन को कितना प्रभावित कर गया, कितना झकझोर गया, कितना उसके अंतरात्मा को छू गया। और छूने वाली बात भी है, किसी के लिए जान देना कोई आसान बात तो नहीं। और उसने ये डिसीजन लिया कि मैं पूरा जीवन इसके परिवार को समर्पित करती हूँ। तो कहानी का एक पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं गीता के कर्म अध्याय की व्याख्या कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी पंचतंत्र की है और ये कहानी भी कर्म की व्याख्या करती है। और इस कहानी में एक पेड़ पर कौवा कौवी रहते थे और नीचे एक पेड़ की जड़ में मोटा अजगर रहता था। जब भी कौवा कौवी का बच्चे देने का समय होता था, अंडे जो होते थे, अजगर निकलता और उन अंडों को खा जाता था। आ करके नीचे बैठ जाता था, पेड़ के नीचे। उनके घोंसले में वो अंडे छोड़ता ही नहीं था। वो बड़े दुखी और परेशान थे, कौवा कौवी कह लीजिए या कोयल कह लीजिए। और एक दिन दुखी होकर के कोयल ने अपना ये दुख किससे कहा, जो साथ में पेड़ पर एक और पक्षी रहता था, कोई और चिड़िया रहती थी, उससे कहा जब तक ये अजगर है तब तक हमें जीवन में, मुझे लगता है कि संतान सुख मिलने वाला नहीं है। ये हमें संतान सुख मिलने ही नहीं देगा, हमारे सारे अंडों को खा जाता है और ये क्रम कई साल से चल रहा है। इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, इसका कुछ समाधान होना चाहिए। तुम मुझे बताओ कृपा करके कि जिससे कि हमें संतान सुख की प्राप्ति हो सके। तो आपने कहावत सुनी होगी, एन एलिफेंट इन द रूम, यानी समस्या इतनी बड़ी है कि उसका समाधान जरूरी है। कमरे में अगर हाथी बंद हो गया तो वहाँ घुसने की जगह नहीं, आप नहीं रह सकते, कोई और नहीं रह सकता, क्योंकि हाथी इतना बड़ा है, कमरे में वो कहीं पे भी घूमे फिरेगा, आपको परेशान रखेगा। अर्थात आपकी समस्या इतनी बड़ी है कि आपको समाधान सोचना ही पड़ेगा। और ये लगभग
सभी के साथ जीवन में है। ये गीता की कर्म की एक व्याख्या के अंतर्गत है कि कहीं ना कहीं समस्या का समाधान अनिवार्य है, जरूरी है और आपको करना ही पड़ेगा। और आप फल पाने की इच्छा से या समस्या से छुटकारा पाने की इच्छा से कर्म करने के लिए निर्णय जरूर लेंगे। ये भी गीता की दूसरी कहानी है जिसको मैं अंतर्गत कह रहा हूँ कि मैं गीता की तीसरे अध्याय की व्याख्या करूँगा। तो ये दूसरी कहानी ये है। एक तीसरी कहानी और सुनाता हूँ आपको, वो भी कर्म से जुड़ी हुई है। उस कहानी में जो आपके ऊपर, हर एक के ऊपर, आम लोगों के ऊपर अप्लाई होती है। और ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है। कितनी सुंदर कोयल बोल रही है। तो कहानी इस तरह से है, एक गीदड़ रहता था जंगल में अपनी पत्नी के साथ। और उसकी पत्नी ने एक बार तालाब के किनारे एक बैल को पानी पीते हुए देख लिया पीछे से। जब उस बैल को देखा, उसने पानी पीते हुए बैल के अंडकोश उसको नज़र आए गिदड़िया को, गीदड़ की पत्नी को। उसने गीदड़ से कहा, देखो कितना सुंदर फल है और ये लग रहा है ये टपकने वाला है, तुम जाओ और इस फल को लेकर के आओ, मेरा इसको खाने का बहुत मन है। तो गीदड़ उसको समझाता है, ये कोई फल नहीं है, ये इसके वृषण हैं, अंडकोश हैं और इसके शरीर का एक भाग है, ये नहीं टपकेगा, तुम व्यर्थ की परिश्रम मुझसे मत कराओ। गीदड़ की वाइफ नहीं मानती, गिदड़िया बिल्कुल नहीं मानती। वो कहते हैं आदमी आलसी होते हैं, मुझे चित्र पता है, जो कुछ मिलता है परिश्रम से मिलता है। न विद्या न चेपोषम भाग्य फलती सर्वदा। जो लोग तुम जैसे होते हैं जो परिश्रम नहीं करना चाहते, वो तुम्हारे जैसे बहाने बनाते हैं। वो कहते हैं न विद्या न चेपोषम भाग्य फलती सर्वदा, भाग्य से ही मिल जाएगा जो कुछ मिल जाएगा। अरे जब प्रयत्न नहीं करोगे, जब परिश्रम नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? जब तक तुम जाओगे नहीं, इस फल को तोड़ोगे नहीं, या मैं तो कह रही हूँ टपकने वाला है, लटक रहा है, हिल रहा है, तुम लेकर के नहीं आओगे तो मुझे मिलेगा कहाँ से? तुम तो मुझे पहाड़े पढ़ा रहे हो। गिदड़ ने बहुत तरह से समझाया, लेकिन गिदड़िया बिल्कुल भी नहीं मानी। गिदड़िया ने कह सुन करके, जैसे आप देखते हैं ना घर में औरतें अपनी जिद पे आ जाएं तो वो काम पूरा करके दम लेती हैं, आदमी से वो काम करवा ही लेती हैं। बिल्कुल ऐसे उसके गिदड़िया ने वो काम करवा दिया कि जाओ लेकर के आओ, मुझे कुछ मतलब नहीं, मुझे ये खाना है फल। अब गिदड़ जो था लगे लगे उसके पीछे, जहाँ जहाँ वो बैल जाता था उसके पीछे पीछे रहता था। और लगभग गीदड़ ने पूरे 15 साल गुजारे उस बैल के पीछे। पंचतंत्र की कहानी ये कहती है कि जो अप्रत्याशित है, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो अप्राप्य है, जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा जो आपकी क्षमताओं से बाहर है, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। लेकिन चूंकि गीदड़ परेशान था, गिदड़िया के साथ रहना है तो उसको पल्ला करके देना है, तो समस्या वहीं की वहीं है। 15 साल इंतजार करने के बाद उसने कहा, हे मेरी वाइफ, हे मेरी गिदड़िया, देखो पूरे 15 साल हो गए, ये जो तुम पकाओ फल कह रही थी ना, अभी तक नहीं टपका। ये जब मर जाएगा जब इसको खाया जा सकता है, इस बात को समझो। तो ये भी एक कहानी है और ये पंचतंत्र की कहानी है। ये तीसरी कहानी रखी मैंने। गीता के तीसरे अध्याय के अंतर्गत मैंने आपको 3 कहानी सुनाई। पहली कहानी लड़की की जिसने निस्वार्थ और निष्काम भाव से कर्म किया, वो सतोगुण का कर्म का फल है। ये जिसने आने वाले समय के बारे में नहीं सोचा और निस्वार्थ निष्काम भाव से अपना जीवन निछावर कर दिया। उस लड़के ने भी उसकी लड़की की जान बचाई थी, उसने जीवन निछावर कर दिया, कुछ नहीं सोचा, निस्वार्थ निष्काम भाव से दोनों ने कर्म किया। वो सतोगुण का लक्षण है, ये सतोगुण कर्म का है। दूसरी कहानी मैंने आपको सुनाई, एन एलिफेंट इन द रूम, कि कमरे में बहुत बड़ा हाथी है। पंचतंत्र की कहानी है, अजगर वाली कहानी है। समस्या सभी के साथ है और सभी को पीछा छुटाना है, अपना छुटकारा पाना है उससे। और उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम कोई ना कोई जतन करते हैं, परिश्रम करते हैं, फल पाने की इच्छा भी रखते हैं। ये रजोगुण है और इसमें गीता को कोई मना नहीं किया गया। लगभग 17 अध्याय के आसपास जब पहुँचेंगे
गीता में, तो वो यही बात कहते हैं कि रजोगुण जो है वो फल पाने की इच्छा पैदा करता है, और वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, किसी का कोई अहित नहीं हो रहा है, तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये कर्म तो अनिवार्य है और कर्तव्य कर्म है कि जो समस्या है उसका समाधान करो। तीसरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई गीदड़ और गिदड़िया की, वो कहानी तमोगुण को बतलाती है। जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो लोग बैठे बैठाए सोचते हैं कैसे तीन तेरे करके जो सामने दिखाई दे रहा है, दूसरे व्यक्ति का धन मेरे पास कैसे आए, कैसे हम आनंद ले सकें और बिना कुछ करें। वो तमोगुण प्रवृत्ति की कहानी है। और वो ये भी कहती है कि अप्रत्याशित के पीछे नहीं भागना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ असंतुष्टि भी जीवन होता है। अब गीता के श्लोकों की व्याख्या करूँगा। ये तीन कहानियाँ मैंने सुनाई, सतोगुण की, रजोगुण की और तमोगुण की। अब भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं तीसरे अध्याय में, कर्म योग अध्याय के बारे में, अब उन श्लोकों की व्याख्या करूँगा। ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर समझ में आता है तो आप लाइक कर सकते हैं।